सफलताओं की कहानी तो दुनिया कहती है, पर हमें अपनी असफलताओं से सीखना होगा। जी हाँ, एक गार्डनर होने के नाते हमेशा हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है, क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 100% सक्सेस होने की गारंटी कभी नहीं ले सकते हैं। कई बार हम प्लांट लगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, समय पर खाद पानी सब कुछ देते हैं, फिर भी हमारा जो है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जिसकी हमें उम्मीद होती है। तो फिर क्या करें ऐसा जिससे हमारे गार्डन में कभी भी फूलों की कमी ना हो, कभी भी हरी भरी सब्जियों की कमी ना हो। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे और थोड़ा बहुत काम जो है मेरे गार्डन में वो भी होता जाएगा। तो सब्जी देखिए लगी हुई है, सेम फली बहुत अच्छे से आ रही हैं। तो आज कुछ ऐसी तैयारी करनी है मुझे कि ये जो सब्जियां लगी हुई आपको दिख रही हैं ये कंटिन्यू मिलती रहें। और अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसी प्लानिंग करके चलें कि आपको हर समय हर मौसम में कुछ ना कुछ सब्जी की हार्वेस्टिंग आपको अपनी छत से मिलती रहे। तो यहाँ सामने आपको मैं दिखा रही हूँ तरोई की एक बेल है जो इस समय आपको हरी भरी नज़र आ रही होगी, और इसी के साइड में एक बेल आपको और नज़र आएगी जो इस समय कुछ सूखने से लगी है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इन दोनों को अलग अलग टाइम पर लगाया था। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को, जितने भी मेरे वाईटी के भाई और बहन हैं, सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप दिवाली अच्छे से मनाई होगी और अब भाई दूज का त्यौहार भी अच्छे से मनाइए। और मैं हूँ अपनी गार्डन में, अपनी गार्डनिंग में लगी हुई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि क्या करने वाली हूँ आज गार्डन में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें गार्डन में करनी ही होती हैं ताकि हमारा गार्डन पूरे साल अच्छे से हरा भरा बना रहे और ख़ासकर वेजिटेबल्स हमें कंटिन्यू मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सर्दियों के फ्लावर सीड लगाए थे जो अच्छे से तो जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं आज उसको दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी। और साथ ही साथ हैं कुछ टमाटोज़ के बेबी प्लांट्स, उनको भी शिफ्ट करूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टाइम से आप इनको दूसरे गमले में शिफ्ट करिए ताकि इनको बढ़ने में मदद मिले। तो यहाँ पर 2 कैलेंडुला के प्लांट है, छोटे छोटे से हैं। मैं इनको इस गमले में लगा देती हूँ ताकि जल्दी से ग्रोथ पकड़ लें। और इसको छाया वाली किसी जगह में अभी रखूँगी 2 से 4 दिन। तो कह रही थी मैं ये कि हमेशा अपनी फ्लावर सीड या वेजिटेबल सीड्स को एक गैप में लगाइए। 10 से 15 दिन की गैपिंग रखिए। जैसे एक बार कुछ सीड आपने लगाए और इसके 15 दिन बाद दोबारा लगाइए, तो होगा ये कि एक जो सीड आपने 15 दिन पहले लगाया होगा वो फलन देने लगेगा और वो जल्दी फलन देने के बाद ख़त्म भी हो जाएगा। तब आपका दूसरा प्लांट जो आपने सेकेंड बैच में लगाया था वो आपको हार्वेस्टिंग देगा। और इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके बगिया में कभी भी ना तो वेजिटेबल की कमी होगी ना फ्लावर्स की कमी होगी। तो मैं आज यही कर रही हूँ। मेरे पास तैयार कुछ टमाटर के पौधे हैं छोटे छोटे से, तो एक बैच में आज लगाऊंगी और एक बैच छोड़ूंगी। 15 से 20 दिन बाद इसको शिफ्ट करूंगी। तो हमारे टमाटर्स जो है कंटिन्यू हमें मिलते रहेंगे। अगर हम ज़्यादा प्लांट एक साथ लगा देते हैं तो एक ही बार में हमें हार्वेस्टिंग मिलती है और फिर धीरे धीरे करके सारे प्लांट एक बार में ही सूखने लगते हैं क्योंकि सारे एक समय के लगे होते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बैचेस में लगाइए
तो एक बार मेरी तरोई की बेल ख़त्म होने पर आई है, दूसरी अभी चल रही है, तो तीसरी की तैयारी मैं यहाँ करे दे रही हूँ। जब तक मेरी जो बेल इस समय फलन दे रही है वो सूखेगी, तब तक मेरी जो दूसरी बेलें हैं वो फलन देने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बीज बचे थे तरोई के, उनको मैं दोबारा से इस गमले में लगा रही हूँ और एक दो बीज मैंने उसी गमले में लगा दिए हैं जिस गमले में मेरे पहले से तरोई की बेल लगी हुई है और उसमें अभी भी फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरह से लगाइए। हमेशा एक प्लांट आपका फलन दे रहा हो तो दूसरे प्लांट की तैयारी आप पहले से करके रखिए, तभी आपको कंटिन्यू हार्वेस्टिंग मिल सकती है। तो यहाँ पर है मेरा लाल साग के कुछ सीड मेरे पास बचे हैं, इनको भी डाल देती हूँ। और कुछ लाल साग है जो मैं हार्वेस्ट कर भी चुकी हूँ, 2-4 प्लांट अभी भी लगे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और यही सेम चीज़ लागू होती है फ्लावरिंग प्लांट्स पर। तो देखिए ये बेल है जो अब लगभग सूख चली है और इसमें अभी भी फल आ रहे हैं, तरोई आ रही हैं, लेकिन उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिल पा रही है। तो जो लगी हुई हैं उनको आज तोड़ लेती हूँ, तो इस छोटी सी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। ये देखिए, और ऊंचाई पर पहुंच गई है तो तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बेल ही मेरे हाथ में आई जा रही है। और ये अभी चलेगी। इधर की बेल जो दूसरी वाली है वो अभी हरी भरी है और ये लगभग 1 से 1.5 महीने अभी इसमें फलन होता रहेगा। तो इस तरह से बैचेस में अपनी सब्जियों के और फूलों के बीज लगाएंगे तो हमेशा हर समय बगिया हरी भरी बनी रहेगी।